सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ पॉलिनोमियल्स। सिर्फ आखिरी के 2 लेक्चर्स बचे हैं, आखिरी का एक ही टॉपिक बचा है, ध्यान से समझेंगे। और ये वो टॉपिक है जिसमें से 2025 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हर पेपर में, हर सेट में कम से कम एक क्वेश्चन आया था, किसी में तो 2 भी आ गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम ये है कि मेक अ पॉलिनोमियल, कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बना के दिखाना है एज पर द कंडीशंस। कि मान लो आपको बोल देगा कि ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी 2 और 3 जीरोस हो, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस 2 और 3 हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको पुराने कॉन्सेप्ट के करवाऊंगा, जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि जीरोस का रिलेशन दिया होता है, के की वैल्यू निकालनी होती है या पी की वैल्यू निकालनी होती है। वैसे 2 क्वेश्चंस क्यों, ताकि आपका पुराने वाले से टच ना छूटे और एकदम रिवाइज हो जाए। तो पहले 2 क्वेश्चंस करेंगे उस लेवल के, फिर हम करेंगे मेकिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन साथ साथ नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है जी, तो आइए अब जल्दी से क्लास को करते हैं शुरू। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इफ द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ किसका स्क्वायर भला, जीरोस का स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। कहता है इसके जीरोस के सम, इसका क्या क्या स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ जीरोस की, दोनों जीरोस के स्क्वायर करो और उनको सम कर दो तो वो कितना आता है, 40 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले तो भैया जीरोस की बात की तो हम कह देते हैं लेट द जीरोस बी पी एंड क्यू। आपने पी और क्यू मान ली जीरोस। क्वेश्चन ने क्या बताया आपको, क्वेश्चन ने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि इनके स्क्वायर्स का सम जो है वो किसके बराबर है, 40 के। तो क्वेश्चन ने बोला कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 40 है। हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल, बस ये। हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल, बस ये। और पॉलिनोमियल हमें ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। मैं इसको देख के सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बता सकता हूँ, सम ऑफ जीरोस क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, और तो मुझे कुछ ही नहीं पता। तो मैं लिख देता हूं, मैं कहता हूं कि देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब एक्स के साथ वाली टर्म, माइनस 8 का प्लस कर दो तो 8 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म 1। तो मतलब कि सम ऑफ जीरोस इज 8। या मैं कहूंगी 8 किसके बराबर है, 8 बराबर है बच्चा p प्लस क्यू के। हाँ के ना, क्योंकि सम ऑफ जीरोस है एंड जीरोस मेरी p एंड q है। इसी तरीके से और क्या बता सकता हूं मैं, और बता सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन ए। c कितना है, k अपॉन 1। तो k अपॉन 1 विच इज इक्विवेलेंट टू k, जो कि क्या है, पी क्यू की वैल्यू है। तो मुझे जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि जीरो से रिलेटेड, तो सम और प्रोडक्ट का यूज करना होता है। वहां पे हमने एक रिलेशन बना लिया कि भैया p प्लस क्यू क्या है और p इंटू क्यू क्या है। ठीक है, मुझे गिवन है ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे जिस चीज के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया वो ये है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ऐसा होता है क्या भैया, ऐसा होता भी है क्या भैया, चेक करवा दूं, चेक कर लो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ के ना, माइनस 2pq मैंने लिख ही दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बनेगा। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, p प्लस क्यू था तो मैंने कहा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अल्फा बीटा होता तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a अल्फा बीटा। समझ आई मेरी बात। तो ये आपको बार बार ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है आपको बताता हूं, हेल्प कैसे मिलेगी। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिखता हूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 40। समझे, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे p प्लस क्यू की वैल्यू पता है, मुझे पी क्यू की वैल्यू भी पता है। मुझे पी और क्यू की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी होगी, मुझे सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है। तो मैं कहूंगा पहले तो इस भाई साहब को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लिख के रख लेना। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है। स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू क्या है भैया, k है। तो माइनस 2k इज इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर 64, 40 इधर आ गया तो माइनस हो गया, 2 के उधर जाके प्लस हो गया। तो k की वैल्यू क्या है, 64 माइनस 40 कितना हुआ, 24 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा,
12। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 12 आ जाएगी। दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार चेक करेगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं जब भी उसने पूछे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq का फॉर्मूला लगाना है, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए, ताकि मैं डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकूं। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है बच्चा, अगला करता देखो। कहते हैं if a and b are the zeros of a quadratic polynomial, this find the values of 1 upon a plus 1 upon b minus 2ab। a और b क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल उठा लो, तो भैया पॉलिनोमियल दे रखा है मुझे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब मैं सम तो बता सकता हूं। देखो आपको हमेशा सम और प्रोडक्ट पे भागना है, तो सम क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, क्योंकि a और b जीरोस है तो सम a प्लस b के बराबर होगा। तो सम क्या होगा? माइनस b अपॉन a, दैट इज 5 अपॉन 1, जो कि 5 आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट कैसे बताते हो? प्रोडक्ट होता है ए बी। प्रोडक्ट कैसे बताते हो? c अपॉन a करके, तो 4 अपॉन 1 कर दोगे तो 4 आ गया। ठीक है, आपको तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। जब आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि ये देखो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b माइनस 2ab। ठीक है, ये देखते ही आप सोचोगे यार देखो ए बी की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे को ए की अलग वैल्यू चाहिए, बी की अलग वैल्यू चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें एक बात बोली है कि जब भी ऐसा हो तो थोड़ा सा सोल्व कर लो। याद है हमने पहले क्वेश्चन भी किया था, 1 माइनस बी 1 माइनस सी समथिंग 1 माइनस पी के बराबर था। मैंने वहां भी कहा था क्वेश्चन सोल्व कर लो, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व करो, एलसीएम आएगा ए बी, आएगा कि नहीं आएगा? ये बी उधर जाएगा, बी प्लस ए माइनस 2ab। अब कोई दिक्कत है क्या? सम का मतलब तुम्हें पता है a प्लस बी, तुम्हें पता है 5, प्रोडक्ट तुम्हें पता है 4, माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट तुम्हें पता है 4। समझे नहीं है मेरी बात? दिस इज हाउ आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आपको टाइम एफर्ट नहीं लगाना फालतू। जब भी आपको पता है सम पता है प्रोडक्ट पता है, तो इसको हल्का सा सोल्व कर दो, पक्की बात है कहानी बनेगी, पक्की बात है कहानी बनेगी, उसके बिना क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ये क्या आया मेरे पास? 5/4 माइनस 8, एलसीएम उठाया 4, तो कितना आया? 5 माइनस 32 विच इज 27 अपॉन 4 नेगेटिव का। ये मेरा क्या है? आंसर है। समझ में आई बात? जल्दी बताओ, हो जाएगा? चलो जी, अब आते हैं अपना मेन कॉन्सेप्ट पे, दैट इज फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो ये है, जिसका या फिर सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इसके लिए आपको एक जनरल फॉर्म आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो इसके लिए आपको जनरल फॉर्म आनी चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से लिखेंगे सभी, कम से कम 3 बार लिखना है एक ही बारी में, अभी के अभी 3 बार लिखना है सबने। ठीक है, कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? तो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बेटा जी आपके सामने है, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस जी बस, ये लो। तो दिस इज द आंसर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। ये मतलब x के साथ जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? सम ऑफ जीरोस, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी? आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगी। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, क्वेश्चन आपसे पूछा कि एग्जांपल कहता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसकी जो जीरोस हो, जिसकी जो जीरोस हो, जिसकी जो जीरोस हो 1 एंड 2 हो। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसकी जीरोस क्या हो? 1 और 2 हो। तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा देखो वो ऐसा कुछ होगा, k एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 प्लस 2 3x प्लस प्रोडक्ट 2 इंटू 1 2। ये जो पॉलिनोमियल है, पक्की बात है एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोस ये और ये है। आप चेकआउट कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या होता है भैया? कि इसके अंदर अगर ये वैल्यू पुट करेगी, 1 पुट करूं या 2 पुट करूं, तो इसका आंसर 0 बनना चाहिए। देखें बना रहा कि नहीं बना रहा? 1 पुट करके देखो, तो 1 पुट करोगे तो क्या देगा? 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। 2 पुट करके देखो तो k 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 बन रहा है 0 की नहीं बन रहा? बन रहा है। समझे? तो इसकी जीरो से कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रही बात? k इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। k को कुछ भी बोल लो, k कोई भी रियल नंबर है, k इज एनी रियल नंबर। जो मर्जी k की वैल्यू लिख दो, आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि एनीथिंग इंटू 0 विल बी 0। तो k की कुछ मर्जी वैल्यू रख दो, आप k की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पे, तो ये आप कह सकते हो 10x स्क्वायर
माइनस 3x+2। यहाँ पे आप 5 रख दो तो मैं कहूंगा, सॉरी गलती करा, 10 रखा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, 10x² माइनस 30x+20 है ना, 10 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। मैं 5 रख देता हूँ वैल्यू, तो 5 × x², 5x² माइनस 15x+10। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, ये दोनों ही ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं जिनकी जीरोस 2 और 1 है। इससे आपको एक और बात समझ आती होगी कि अगर मैं कोई भी दो जीरोस बोलता हूं, मान लो मैं कहता हूं कि कोई ऐसा पोलिनोमियल बनाओ जिसकी एक जीरो तो होनी चाहिए 10 और एक जीरो होनी चाहिए 8, तो ऐसे कितने पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकते हैं? आप कहोगे इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे कर सकते हैं। समझे नहीं मेरी बात? कोई ऐसा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई तो करनी है, मैं जितने मर्जी लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना कि ये 1 और 2 जिनकी जीरो हो, ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, और ये एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। करें क्वेश्चंस? चलो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन। इस बार आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जीरोस दी थी, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको जीरोस बताई कि 0, 1 और 2, तो मैंने सम लिखा इनका 3 और प्रोडक्ट लिखा इनका 2। अब उसने आपको सम और प्रोडक्ट ही दे दिया, हर एक बच्चे वाला काम कर दिया। वो कहता है कि देखो ये आप अपने आप करना, ये करवाता हूं। सम दे दिया उसने √2, प्रोडक्ट दे दिया उसने 1/3। क्या बड़ी बात है? तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कहेंगे kx² माइनस सम क्या है? √2x प्लस प्रोडक्ट क्या है? 1/3। समझ नहीं है क्या बात? आगे अब आप k की वैल्यू जनरली किस तरीके से पुट करते हैं आपको बता देता हूं कि ये नीचे वाला कैंसिल हो जाए, तो आप कह दो कि फॉर k पुट k इक्वल्स टू 3। वैसे कुछ भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2, 3 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। तो हमने कहा पुट k इक्वल टू 3, तो क्या बना? 3x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो 3 मल्टीप्लाई होके 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। समझ आई? तो ये मेरा क्या है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। समझ आया? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस बराबर है किसके? √2 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है किसके? 1/3 के। हो जाएगा सवाल इस तरीके से। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीबीएसई वैसे ही पूछेगा आपसे। ठीक है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 + √3 and 2 - √3। ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसका जो जीरोस है वो क्या हो? 2 + √3 हो एंड 2 - √3 हो। ओके भैया, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो, हमें तो सम ऑफ जीरो सही होता है, तो सम कितना होना चाहिए? 2 + √3 प्लस 2 - √3। √3 उड़ गया, तो 2 + 2 कितना है? 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो क्या होगा? 2 + √3 इंटू 2 - √3। आई बात समझ? a + b a - b मतलब a + b a - b मतलब a² - b²। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो यह 1। तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चा? 1। सम क्या होना चाहिए? 4। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉली कैसा दिखता है? ऐसा क्वाड्रेटिक पॉली कैसा दिखता है? हम कहेंगे कि x² माइनस सम इंटू x, सम कितना है? 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 1 है। ये लो जी, अब कह दो कि पुट k इक्वल टू 1। तो क्या आया? x² माइनस 4x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या है? हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी दो जीरोस है, एक तो है 2 + √3 और एक क्या है? 2 - √3। समझ में आई क्या बात? लो जी, हो जाएगा, जल्दी बता दो बच्चा। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसी के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगली क्लास में करने वाले हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 6। ठीक है। if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, ये जीरोस है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx की 2x² माइनस 5x प्लस 7 की, फाइंड द पोलिनोमियल whose zeros are 2α + 3β and 3α + 2β। खतरनाक हो गया भैया। हमें क्या चाहिए? बहुत ध्यान से देखना, इसी तरीके क्वेश्चन सीबीएसई पूछता भी है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉली, इसके जीरोस है ये, इसके जीरोस है ये। अगर मुझे पता है कि ये इसके जीरोस है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा भी बता सकता हूं और अल्फा इंटू बीटा भी बता सकता हूं, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में यहां से बता सकता हूं। ठीक है, ठीक है, जो मैं बता सकता हूं पहले मैं वो लिखता हूं। आप ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे होने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं कहता हूं, पहले तो फंक्शन लिखो fx = 2x²
-5x+7। ठीक। अब मैं कहता हूं कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा भी बता सकता हूं मैं और अल्फा इंटू बीटा भी बता सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि देखो, सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a होगा। तो -b बोले तो 5, a बोले तो 2। ठीक है। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, 7/2 कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7/2 c/a हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा पोलिनोमियल चाहिए, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। तो मुझे क्या चाहिए, फाइंड पोलिनोमियल, आई नीड अ पोलिनोमियल विद zeros as 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। अच्छा, अगर आपको जीरोस पता हो तो आपको देखना होता है सम और प्रोडक्ट। तो हमें कहेंगे कि जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसके अंदर मुझे सम ऑफ जीरोस कितना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सम कितना चाहिए, तो सम जोड़ देते हैं। तो हम कहेंगे कि देखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना हुआ बच्चा, देखो 2 अल्फा और 3 अल्फा 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा, 5 कॉमन आया तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। आई बात समझ के नहीं, क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें पता होगी तभी क्वेश्चन ऐसा आया, अदरवाइज तो क्वेश्चन ऐसा आता ही ना। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है कितना, 5/2। तो आप कह दो कि अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है कितना, 5 × 5/2 विच कम्स आउट टू बी 25/2। तो सम ऑफ जीरोस, जो मुझे नया पॉली चाहिए उसका सम ऑफ जीरोस मुझे क्या चाहिए, 25/2। अच्छा, उसका प्रोडक्ट क्या चाहिए वो भी निकालते हैं। उसका प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसमें जीरोस का प्रोडक्ट क्या चाहिए। तो भैया जीरोस का प्रोडक्ट कर दो ना, क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, आराम से करना, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी। 2 अल्फा को पहले कर लेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से, प्लस 3 बीटा को, इस 3 बीटा को फिर इससे करेंगे तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, करें। 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना होता है, 2 × 3 6 अल्फा स्क्वायर। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना होता है भैया, 4 अल्फा बीटा, प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा कितना होता है, 9 अल्फा बीटा। 3 बीटा इंटू 2 बीटा कितना होता है, 6 बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहला क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, इसी वजह से देखना। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर क्या होगा, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाँ के ना। 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा क्या होगा, 13 अल्फा बीटा। ठीक है, कितना समझ आता है। अब ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, याद करो भी मैंने सिखाया था कि जब भी आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 6 × अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद आ रही है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अभी हमने सीखा था। तो इसको हमने ऐसा लिखा, ब्रैकेट्स लगानी है ज्यादा से ज्यादा ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। ये पूरा जो भी आंसर आएगा 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 13 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तुम्हें पता ही है, यहीं से यूजेज होना है 7/2। चलो जी, इसकी वैल्यूज पुट करें क्या, देखो 6 अल्फा यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास जगह भी है। 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा 5/2, 5/2 का स्क्वायर होगा 25/4। ठीक, -2 × अल्फा बीटा, -2 × अल्फा बीटा इज 7/2। ये रहा, ये पड़ा है। प्लस कितना आया मेरे पास, प्लस आ रहा है मेरे पास 13 × 7/2, 13 × 7 कितना होता है 91, तो 91/2। लो जी, अब देखो क्या बना, अब क्या बना, ये हम कहेंगे 2 × 7 14/2। हाँ, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं,
ऐसा बोलते हैं कि ये हो गया मेरे पास 25/4 माइनस 7 × 2 14/2। 14/2 को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं 28/4, है ना। एलसीएम सेम हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 91/2 तो 25 माइनस ये 25 है, 25 माइनस 28 माइनस 3/4 इंटू 6 प्लस 91/2 तो 2 × 2 2 × 3 तो ये आया मेरे पास 91। तो मेरे पास आया 91, ये 91 है माइनस 3 × 3 9/2। 91 माइनस 9 कितना होता है भैया? 91 माइनस 9 82 होता है। 82/2 कितना होता है? 41। ओह माय गॉड, काफी टाइम लग गया। तो 41 इज द प्रोडक्ट। अब देखो, अब मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉली कैसा बनेगा? क्वाड्रेटिक पॉली कैसा बनेगा? बनाएं क्या? क्वाड्रेटिक पॉली कैसा बनेगा? ध्यान से देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मेरा बनेगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं कहूंगा k x² माइनस सम कितना आया बच्चा? देखो सम कितना आया, सम आया 25/2, तो हम कहेंगे 25/2x प्लस 41। ठीक है, k की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 पुट कर दोगे। मैंने कहा था ना कि जो फ्रैक्शन हो वहां से देख के कर दिया करो। तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस 25x, क्योंकि 2 कैंसल आउट हो जाएगा इससे, प्लस 2 × 82। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या है मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल? अगर आपको अपने आंसर पे भरोसा नहीं होता, अगर आपको अपने आंसर पे भरोसा नहीं होता तो क्या करना है? सुनो, तो आपको एक काम कर लेना है, चेक कर लेना है क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम है वो यही आ रहा है और प्रोडक्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा। काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। देख लो सम कितना आएगा। सम आएगा आपका 25/2 माइनस b/a, और वो क्या आएगा? 82/2 41। तो आपको समझ आ गया कि प्रोडक्ट वही बन रहा है, सम वही बन रहा है, बस बात खत्म। ये कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाऊं, ध्यान से देखना। कहता है क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई थी? क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, बहुत ध्यान से देखना है एक चीज को। ठीक, क्वेश्चन ने कहा कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और बताया कि वो इसकी जीरोस हैं। अगर वो इसकी जीरोस है तो हमने कहा इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बताते। अल्फा प्लस बीटा बताने के लिए हमने कहा अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस b/a, तो मतलब 5/2। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, दैट इज कॉन्स्टेंट अपॉन x² का कोफिशिएंट। हमने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि आप क्या करो, एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस क्या हो, 2α + 3β एंड 3α + 2β। हमने कहा ऐसा हो तो उसका सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए। हम सम निकालने गए तो हमने कहा अच्छा 5α + 5β, तो सम आया भैया 5α + β, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये थी तो हमने 5 × 5/2 कर दिया, 25/2। सम चाहिए मुझे, प्रोडक्ट क्या चाहिए? तो हमने कहा एक काम करो, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट भी कर दो। हमने प्रोडक्ट करा तो हमें पता चला कि 6α² + β² प्लस 13α β आया। ठीक है, प्लस 13α β आया। कैसे आया ये? 3 × 3 9 और 2 × 2 4। ठीक है, परफेक्ट है। अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता थी तो मैंने यहां पे पुट कर दी 17/2। ये बन गया मेरे पास 91/2 बन गया। सॉर्टेड है कहानी। चलो, तो ये हमने यहाँ पे 91/2 पुट भी करा है। 6α + β²। कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी भी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा। ये सब्स्टिट्यूट कर आके कट कटा के 41 प्रोडक्ट आ गया, और हमने इसको यहाँ पे अपने जनरल फॉर्म में पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन को करके आना है। इसी लेवल के 4 से 5 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक भी आप मिस नहीं कर सकते। होप यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर यहां तक सब क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में देना डन। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बाय बाय, टेक केयर।